हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी अगर जो सर्कुलर लूप है उसमें अगर जो करंट फ्लो हो रही तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। और आज का हमारा टॉपिक है कि अगर जो सर्कुलर लूप है उसके एक्सिस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये हमें देखना है। मान लीजिए हमारा कोई सर्कुलर लूप है ये, ठीक, ये हमारा सर्कुलर लूप है। ये जो हमारी सॉलिड लाइन है वो इस बोर्ड के बाहर की तरफ अज्यूम करेंगे और जो हमारी डॉटेड लाइन है वो इस बोर्ड के पीछे की तरफ है। और ये हमारी एक्सिस है, इसके जो हमारा बोर्ड है उसके अलोंग जो हमारी इस सर्कुलर लूप की जो एक्सिस है वो इस बोर्ड के अलोंग है। अब जैसे एग्जांपल लीजिए, ये हमारा एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, ठीक, ये सर्कुलर लूप है। अब इसके एक्सिस पर मान लीजिए इसकी एक्सिस है, तो इसकी एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर हमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमें देखना है। मान लीजिए देखिए सर्कुलर लूप है, ठीक, ये सर्कुलर लूप है। इसके एक्सिस पर ये इसके एक्सिस पर इसमें इसका आधा हिस्सा समझ लीजिए कि पीछे की तरफ है, आधा हिस्सा बोर्ड के बाहर है। तो इसकी एक्सिस पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमें देखना है, ठीक। इसके लिए पहले हम देख लेते हैं, ये हमारा सर्कुलर लूप है, ये हमारा पॉइंट है, इस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड देखनी है। तो इसके लिए हम पहले देखते हैं, ये हमारा जो सेंटर है इसको ओ डिनोट कर दे रहे हैं और ओपी की डिस्टेंस आर है, ठीक, जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है उसकी डिस्टेंस सेंटर से, सर्कल लूप के सेंटर से आर है। अब जैसे कि हम जानते हैं कोई भी एरिया हो या कोई भी लूप हो या कोई भी कंडक्टर हो स्ट्रेट, वो सारे छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट से बना होता है। मान लीजिए पहले इसमें देखते हैं, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक, करंट फ्लो हो रही आई, ये आउटवर्ड बाहर की तरफ, ये देखिए ये लूप है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, ये करंट ऐसे ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक, तो करंट आई फ्लो हो रही है। अब देखते हैं इसमें हम एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, डीएल। ये छोटा सा स्मॉल एलिमेंट हमने यहाँ पर देख लिया, उसका टेंजेंट ये है, ये डीएल वेक्टर है, ठीक, ये इसी के अलोंग होगा, मतलब इसके टेंजेंट होगा, ठीक है। अब इसी के जस्ट अपोजिट साइड में एक और स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं, डीएल, ठीक, ये इससे सेंटर से पास होगा, तो सेंटर से इसी एलिमेंट की डिस्टेंस ए है, ठीक, ये रेडियस भी है, उसी तरह ये भी डिस्टेंस ए है, ठीक, ये पूरा 2 है हमारा इस सर्कुलर लूप का डायमीटर है और ए रेडियस, ठीक, और इस स्मॉल एलिमेंट की पॉइंट पी से जो हमारी डिस्टेंस है वो एस है, एस, एस को हम पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं डीएल का, ठीक। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये फाई है, ठीक, सेम उसी तरह इस भी जो छोटा वाला एलिमेंट हमने नीचे लिया था उसकी भी डिस्टेंस एस है, ठीक, और यहाँ एंगल फाई बन रहा, सेम एंगल बनेगा, ठीक। चलिए अब वही पहले की तरह हम बायोट-सैवर्ट्स लॉ को देखते हैं। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ, बायोट-सैवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक, ये है बायोट-सैवर्ट्स लॉ। अब देखते हैं पहले इसमें थीटा क्या है। थीटा, ये एंगल थीटा नहीं है, थीटा जो होता हमारा वो डीएल से, डीएल जो वेक्टर है स्मॉल एलिमेंट वेक्टर वो, और जो पोजीशन वेक्टर है वो जो एंगल बनाता है वो होता हमारा थीटा। तो ये थीटा नहीं है, ये तो हमारा ये रेडियस और इसका एंगल हो गया ये वाला, ठीक, तो इसको मत अज्यूम करिएगा। उसके लिए पहले हम समझते हैं एग्जांपल। मान लीजिए हमारा डीएल वेक्टर है, टेंजेंट रहेगा हमेशा सर्कुलर लूप के, ठीक, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, पहले हम अज्यूम करते हैं पोजीशन वेक्टर स्ट्रेट, ठीक, तो ये एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, ठीक, ये 90 डिग्री बन रहा है। अब ऐसे देखते हैं यहाँ भी एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, देखिए ये एंगल,
इसको कहते हैं पोजीशन। ये जो थीटा हमारा ये वाला एंगल है, यहाँ पे रहेगा ये पोजीशन वेक्टर स्ट्रेट रहेगा, तब भी ये एंगल देखिए 90 डिग्री का बन रहा है, इधर रहेगा तब भी 90 डिग्री, ये वाला एंगल, ठीक, ये हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो थीटा की वैल्यू हमारी 90 डिग्री रहेगी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। अब देखते हैं फिर से इस फिगर को देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। राइट हैंड थंब रूल से था कि जब हम किसी भी कंडक्टर को, स्ट्रेट कंडक्टर को हम पकड़ लेते हैं अपने हाथों में, तो जो थंब की डायरेक्शन होती है, इस तरह से हाथ में हैंड होल्ड करेंगे, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन होगी, और ये जो हमारी फिंगर्स होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है आउटवर्ड की तरफ, ठीक। तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये देखिए, ये हमने ऐसे होल्ड कर लिया। तो जो हमारी थंब की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन है, और जो फिंगर्स की डायरेक्शन है ये आउट, यहाँ पर इसको अज्यूम करते हैं पॉइंट पी ये है, तो ये जो हमारी फिंगर की डायरेक्शन है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ से देखते हैं ये करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आउटवर्ड की तरफ होगी, यहाँ से आउटवर्ड, इस एलिमेंट की वजह से, ठीक। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या देखिए ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई डीवी, छोटे एलिमेंट की वजह से डीवी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और फुल पूरी मैग्नेटिक फील्ड बी होगी हमारी। तो सेम उसी तरह डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी डीबी, ठीक। और ये जो हमारा वेक्टर है डीएल, उससे ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो ये 90 डिग्री है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक। अब डीबी के हम ये डीबी के कंपोनेंट्स हम देखते हैं क्या क्या है। एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो हमारा है वो डीबी, ये हमारा एंगल फाई है, तो ये डीबी कॉस फाई हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट डीबी कॉस फाई, ये एंगल भी हमारा फाई है, ठीक, डीबी कॉस फाई। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, डीबी साइन फाई, ठीक, डीबी साइन फाई। सेम उसी तरह ये वाले डीबी का वर्टिकल कंपोनेंट डीबी कॉस फाई, डीबी कॉस फाई, ये एंगल हमारा फाई है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा डीबी साइन फाई, ये भी डीबी साइन फाई होगा, ठीक। अब देखते हैं आगे, ये जो हमारा डीबी कॉस फाई ऊपर की तरफ है और एक डीबी कॉस फाई नीचे की तरफ है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमारा टोटल जितने भी एलिमेंट होंगे उसका हमेशा दोनों जो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जैसे डीएल यहाँ लिया, ये अपोजिट वाले कैंसिल हो गए, इसका वर्टिकल कंपोनेंट हमने यहाँ लिया और यहाँ भी लिया, तो इनका भी वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ डीबी साइन फाई बचेगा, सारे पूरे वर्टिकल मतलब पूरे सर्कुलर लूप का जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है वही बचेगा। तो यहाँ से डीबी साइन फाई हमें सिर्फ देखना है। अब देखते हैं, तो आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर ये है, ठीक। अब पहले हम साइन फाई की वैल्यू देखते हैं क्या है। साइन फाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक। तो ये ट्रायंगल कंसीडर करिए, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक। तो यहाँ से एंगल फाई है, परपेंडिकुलर हमारा ए है, एस हाइपोटेन्यूज है, आर जो हमारा बेस है। तो साइन फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेन्यूज एस है, तो साइन फाई इक्वल टू ए अपॉन एस, ठीक। अब देखते हैं, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। पहले हम इसको पूरे का इंटीग्रेट करते हैं, पूरे के लिए मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं पहले क्या आती है हमारी। B इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट जो हमारा था कैंसिल हो गया, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लेंगे, डीबी साइन फाई, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया हमने। तो B जो हमारे पूरे सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो है B इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन डीबी साइन फाई, ठीक। अब डीबी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, ठीक। यहाँ पर थीटा 90 डिग्री रखकर थीटा 90 डिग्री अगर होगा तो साइन थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई
आई डी एल बाई आर स्क्वायर, ये बचेगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90 है तो साइन थीटा 1 हो जाएगा। ठीक, उसको यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी इज इक्वल टू डी बी है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ठीक है, आर हमारा पोजीशन वेक्टर था, आर जो है हमारा, ठीक, तो आर की वैल्यू एस है, मतलब आर जो है यहाँ पर नीचे वाला ये एस है, सॉरी ये एस है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर लेते हैं एस स्क्वायर। ठीक, एस स्क्वायर। अब साइन फाइव की वैल्यू ए बाई एस है। ठीक, अब आगे देखते हैं, यहां से मिला b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, सब कांस्टेंट है तो इसको आप निकाल लेंगे। सिर्फ dl जो हमारा, जो पूरे dl को इंटीग्रेट करने पर हमारे पूरे सर्कुलर लूप की वजह से कितनी मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो दिखेगी। तो dl को सिर्फ इंटीग्रेट करना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए अपॉन एस क्यूब, एस स्क्वायर इंटू एस, एस क्यूब हो जाएगा नीचे, इंटीग्रेशन में साइन लगा और dl। ठीक, d इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई एस स्क्वायर इंटू एस, एस क्यूब, आई ए अपॉन एस क्यूब dl। ठीक, अब dl को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 पाई a, dl का इंटीग्रेट 2 पाई a हमारा सरकमफ्रेंस होगा। ठीक, अब यहाँ पर पुट कर देंगे b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए अपॉन एस क्यूब 2 पाई a। ठीक, ये हमें मिला। अब इसको आगे देखते हैं, यहां से हमें क्या मिला, b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन एस क्यूब। ठीक, सेम वही चीज उतार दिए हैं, बस a को मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 से 4 2 बचा। ठीक, तो हमें क्या मिला, फाइनल इक्वेशन जो हमें मिली, b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई ए स्क्वायर अपॉन एस क्यूब, ये मिली। अब यहाँ से s की वैल्यू देखते हैं क्या है, ये ट्रायंगल अज्यूम करेंगे। यहां से देखते हैं ट्रायंगल, तो एस हाइपोटेन्यूज है, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमें एस इज इक्वल टू मिला ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2। इसको यहाँ पर पुट कर देंगे एस पर, तो हमें क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई ए स्क्वायर अपॉन एस क्यूब की जगह ये पुट करेंगे, तो एस की क्यूब की जगह ये पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 होल पावर। ठीक, ये हमें मिला, ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया। सर्कुलर लूप की वजह से किसी पॉइंट पर उसके एक्सिस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमें ये मिल गई। ठीक, अब इसके कुछ केसेस है वो देख लेते हैं क्या है। मान लीजिए आर जो हमारा है वो सेंटर पर लाई कर रहा हो, मतलब सॉरी पी जो है हमारा वो सेंटर पर लाई कर रहा, तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, तो आर को यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिला, b इज इक्वल टू, ये है केस 1, आर इज इक्वल टू 0। ठीक, तो b हमें मिला, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई ए स्क्वायर अपॉन आर 0 है और ए स्क्वायर पावर 3/2। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, 3/2 है पावर पर, तो हमें मिली ए क्यूब। ठीक,
अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो नीचे ए सिर्फ एक ए बनेगा। तो हमें मिला B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 I अपॉन ए। ठीक, ये हमें मिला जब R की वैल्यू 0 होगी, मतलब P जो हमारा वो सेंटर पर होगा सर्कुलर लूप के। ठीक।